चित्तोपासना। अब हम अपने चित्त के माध्यम से ध्यान उपासना करेंगे। ये अत्यंत अलौकिक ध्यान है, क्योंकि इस ध्यान में आपकी आत्मा को परमात्मा के सानिध्य में होने का अनुभव होता है। इस ध्यान का उद्देश्य अत्यंत पवित्र है, इसलिए ये आपको पवित्रता का अनुभव कराता है। इस ध्यान में आपको अपने इष्ट देव की छवि का ध्यान करना है। हम इस ध्यान में अपने पूरे मनोयोग से श्री गोविंद की सेवा करेंगे। हम इस ध्यान को मन में सक्रिय और ग्रहणशील बनाएंगे। इस ध्यान में हम अपनी जीवन ऊर्जा को उस ब्रह्म से जोड़ेंगे जो इस समस्त जगत का पालनहार है। आराम से सुखासन या पद्मासन में स्थिर बैठ जाएं। अपने मेरुदंड को सीधा रखें। सुविधा अनुसार अपने हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर अपने गोद के ऊपर रखें या ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर रखें। अब अपनी आंखें बंद करें। अब अपनी चेतना को अपनी श्वासों के साथ नाभि और गले के बीच ले जाएं। अपनी श्वासों को धीरे धीरे अंदर बाहर होते हुए अनुभव करें। अंतः दृष्टि से उसे देखें। मन ही मन अंतर्दृष्टि से इस रूम को देखने का प्रयास करें जिस रूम में आप अभी बैठे हैं। अब कल्पना करें कि आपके सामने एक स्वर्ण सिंहासन है जिस पर आपको अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करना है। इसके लिए आपको 3 बार ओम का उच्चारण करना है। एक लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। आपके आवाहन करने पर श्री कृष्ण स्वर्ण सिंहासन पर आकर विराजमान हो रहे हैं। ईश्वर के समीप होने की अनुभूति को अनुभव करें। सर्वप्रथम ईश्वर से क्षमा याचना करें। आवाहनम न जनामि विसर्जनम, पूजा चैव न जनामि क्षमस्य परमेश्वरम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम, यत् पूजित मया देवः परिपूर्ण तदस्तु मे। हे प्रभु, न मैं आपको बुलाना जानता हूँ और न विदा करना, पूजा करना भी नहीं जानता। कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है और न ही क्रिया। मैं भक्ति करना भी नहीं जानता। यथा संभव पूजा कर रहा हूँ। कृपया भूल क्षमा कर इस पूजा को स्वीकार करें। अब अपने सामने श्री कृष्ण के हल्के नीले रंग के शरीर की कल्पना करें। उनके पीतांबर वस्त्रों को देखें। उनके लंबे घुंघराले बालों को देखें जो उनके कंधों तक फैले हुए हैं। उनके मुकुट पर शोभा दे रहे मोर पंख को देखें।
उनकी आंखें बड़ी हैं, आप उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, अपनी श्रद्धा उनको समर्पित कर रहे हैं। आप अपने हाथ जोड़े ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपकी ये सेवा स्वीकार करें। ईश्वर अपने सर को हिलाकर आपको इस बात की स्वीकृति दे रहे हैं। ईश्वर के इस दर्शन से आप आनंद मग्न हो रहे हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। अब आप अपने प्रभु के चरण पखारने जा रहे हैं। ये आपके लिए अत्यंत महान क्षण है। ये अवसर अत्यंत दुर्लभ से मिलता है। आप अपने हाथों से अपने प्रभु के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। उन्हें धीरे से उठाकर एक स्वर्ण थाली में रख रहे हैं। आपके समीप एक चांदी के कलश में गुलगुना जल है, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियां डली हैं। आप उसे अपने दाएं हाथ से श्री कृष्ण के दिव्य चरणों पर धीरे धीरे गिरा रहे हैं। आप प्रभु के मुख की तरफ देखते हैं। वो आपको स्नेहमय दृष्टि से निहार रहे हैं। उनकी असीम कृपा की बरसात आप पर हो रही है। इस दिव्य मार्ग पर प्रभु आपका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। करुणा के सागर प्रभु का मुख अत्यंत मनोहर है। एक चरण धोने के बाद आप उनके दूसरे चरण को भी ठीक उसी प्रकार धो रहे हैं। चरणामृत जल से भरी थाली में जल को स्पर्श करके आप अपने दोनों नेत्रों पर लगा रहे हैं। आप प्रभु के चरणों को धीरे से उठाते हैं। चरणामृत जल से भरी थाली को एक तरफ हटाते हैं। प्रभु के चरणों को सुखाने के लिए आप अपने कंधों पर रखे अंग वस्त्र से उसे धीरे धीरे पोंछ रहे हैं। आपकी गोद में प्रभु का चरण है। ये पल आपके जीवन का अति अलौकिक पल है। प्रभु की दिव्य ऊर्जा को स्वयं में प्रवेश करते अनुभव करें, जो आपके शरीर और मन के समस्त नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर रही है। आपका हृदय ईश्वर भक्ति से ओत-प्रोत हो चुका है। आपके हृदय में प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति के भाव को अनुभव करें। ईश्वर के चरण आपके गोद में है। आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपका ही एक अंश हूं। मैं चेतना से भिन्न हूं। अज्ञानता के कारण मैं इस भौतिक जगत में लिप्त था। आप मुझ अज्ञानी पर कृपा करें और अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करें, जिससे मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश का उदय हो सके। मुझे मेरे मन पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं आपके बताए मार्ग का अनुसरण कर सकूं। मैं पूरा प्रयास करता हूं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। लेकिन आपकी कृपा से यह संभव हो सकता है। प्रभु से उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। अब आप उनका चरण सिंहासन से नीचे बिछे वस्त्रों पर रखते हैं। उनके चरणों पर तुलसी दल अर्पण करें। आप प्रभु के सम्मुख दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अपने मस्तक को उनके चरणों पर नतमस्तक कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं, आप ही सर्वेश्वर हैं। मैं आपका सेवक, आपका ही अंश हूं। आप उनके सम्मुख घुटनों के बल बैठे हैं। प्रभु
अपना दिव्य हाथ आपके मस्तक पर रखे हैं। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आप ग्रहण कर रहे हैं। आपका रोम रोम पुलकित हो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। इस पूरी छवि को आप अपने अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं। अब आप धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। अपने पैर, अपने हाथ का अनुभव करें। अपने हाथों को धीरे धीरे रगड़ें। उन्हें अपनी आंखों पे स्पर्श कराएं। अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को धीरे धीरे सहलाएं। धीरे धीरे पलकों को झपकाएं और धीरे से अपनी आंखें खोल दें। हरि ओम तत्सत।